योगी को तो तुरंत अभी इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आज गुरु शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि योगी का इस्तीफा, लेकिन ये बेशर्म पार्टी है, इनको शर्म नहीं। इनकी तो कहावत है कि शर्म उसको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो खुद ही बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती है। अच्छा। वो हाल इनका है। लेकिन ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाजपा वालों ने पूरा हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा बस अड्डा नहीं होगा जहां इनका पोस्टर न लगा हो। हाँ, कि कुंभ चलो कुंभ चलो। और कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहां पर चारों तरफ इनका बैनर नहीं मोदी और योगी का लगा हो। ये केवल अपना प्रचार प्रसार कर करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, 144 साल बाद लगा महाकुंभ, जिस पर जो है कलंक लग गया है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुंभ के अंदर जो है इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। पहले जो है मुस्लिमों को बैन कर दिया गया कि कुंभ के अंदर इनका क्या काम है। उसके बाद आज जब हादसा हुई तो उसके बाद कई ऐसे तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आम लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, यहां तक कि दवा भी दे रहे हैं। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। मैं इब्राहिम इंजीनियर, नूह मेवात हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सभी साथी हमारे जो भी हैं सब नूह हरियाणा से ही। इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे, प्रयागराज संगम के अंदर जो ये घटना हुई उसको लेकर सबसे पहले जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ, ये बहुत ही दुखद, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत ही ज़्यादा एक दुर्घटना हुई है, हम उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो इंतज़ाम किया गया सरकार द्वारा, जो बहुत अपनी वाहवाही लेने के लिए सरकार तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट आज भी रेडियोज़ पे चल रही हैं, अगर उसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार तैयार थी तो उसका जो बदइंतज़ामी हुई है, जिससे नुकसान हुआ है हमारी जनता को, हमारे आम आदमी को नुकसान हुआ है, तो उसका जो उसकी कमियां हैं वो भी सरकार की कमी रही है, तभी ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तभी ये चीजें सामने। एक बात बताइए, 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, असल में हकीकत क्या है? नहीं, अगर हकीकत ये छुपाना नहीं चाहते तो मीडिया को वहाँ अलाउ क्यों नहीं कर रहे? हमने सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं, पुलिस वाले जो है पत्रकारों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, भगा रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर वो छुपाना नहीं चाहते तो उसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ज़रूर ज़्यादा तादाद में लोगों को वहाँ हताहत हुए हैं और उस चीज़ों को छुपाने के लिए ही ये मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं किया। अच्छा, देखिए, पहले जो है कहा गया कि मुस्लिम व्यक्ति का क्या काम है, वहाँ क्यों जाएंगे। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये क्या कहेंगे? ये दो तस्वीर अलग अलग। देखिए, मैं तो इस मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम एक जो भाईचारा है वो बरसों से कायम है, आगे भी है और आगे रहेगा। तो हम इसमें भाईचारा में विश्वास रखते हैं। इस तरह की बातें, कोई भी धर्म मानने वाला हो, इंसानियत सबसे पहला धर्म है। जब हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर किस तरह की मुसीबत आई तो हमारे मुसलमान भाइयों ने आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ उनके सामने रखा, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खाने के लिए जगह दी, उनको दवाइयाँ तक उपलब्ध कराई। तो ये एक हमारी हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको दर्शाता है। और ये हमारे संविधान में भी हर आदमी को अपने धर्म के एतबार से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। सब भाई भाई हैं, सब इंसान के नाते सब आपस में एक हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक पंडित है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर संगम में जाके डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले कह दिया, ये कोई ना कोई ऐसी एक सर्वशक्ति है जो जिसने इस संसार की संरचना की है। चाहे वो हर धर्म का आदमी अलग अलग तरीके से उसको मान रहा है, कोई किसी रूप में मान रहा है। मैं अल्लाह के नाम से उसको मानता हूँ, आप भगवान के उसके नाम से उसको मानते हो, कि ईसाई जो है दूसरे तरीके से मानते हैं। मतलब जो जिस धर्म पे चल रहा है, लेकिन ज़रूर उसका एक दिल में ये मानना है कि कोई ताकत है जो इस देश को चला रही है, जो इस संसार को चला रही है, जिस इस संसार की संरचना उसने की है, इसीलिए वो जो है उसको मानता है। परम पिता परमेश्वर एक है, वो सब उसके रूप मानने के अलग अलग हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को जो है अब इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये तो सभी लोग जब भी, अगर मान लो विपक्ष कोई भी सरकार होगी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं प्रदर्शन करने में, इस्तीफा फौरन मांगने में देर नहीं लगाते। तो इसी तरह जो बात कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बदनिज़ामी की है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, तो उनको जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं उन लोगों के प्रति दुख प्रकट करता हूँ, रो रहे हैं,
नहीं, खाली दुख से बात नहीं है ना क्या क्या ये कह रहे सर? दिखलावा आज ये तो हैं? दिखावे के लिए ये रोता दिखावा है? हाँ जी। दिखावटी आंसू है, हाँ चाचा? दिखावटी आंसू है। अच्छा। हाँ, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए इतना बड़ा प्रचार प्रसार कर दिए। जब उनके पास उनके प्रयागराज के अंदर 1 लाख 2 लाख आदमियों की रहने की जगह है, तो हम क्यों पूरे हिंदुस्तान को निमंत्रण दे दूं? लेकिन ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाजपा वालों ने पूरा हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा बस अड्डा नहीं होगा जहां इनका पोस्टर न लगा हो, कि कुंभ चलो, और कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहां पर चारों तरफ इनका बैनर नहीं मोदी और योगी का लगा हो। ये केवल अपना प्रचार प्रसार कर करके और दिखा रहे हैं 30 हैं। ये तो ऐसी पार्टी है, इनकी चले तो हिंदुस्तान को मार करके अपना ही राज स्थापित कर दे, और ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखे हैं ये लोगों ने। देखिए 5 तारीख को जो है महाकुंभ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अरे हाँ, जाने वाले हैं। यही कारण तो है मौत का। मौत का कारण है कि जितना शासन प्रशासन था सब वीआईपी सुरक्षा में लग गया और आम जनता की देखरेख कोई किया नहीं है, और झूठा प्रचार प्रसार करने लगा भगदड़ बचने वाली है। कैसे उनको मालूम हो गया कि भगदड़ बचने वाली है? नहीं तो कैसे अनाउंस, एक पुलिस वाला अनाउंस कर रहा है कि भगदड़ बचने वाली है। लेकिन भाजपा वाले जो है वो कह रहे हैं कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। अरे विपक्ष का नहीं, वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए विपक्ष का नाम लेंगे ही। कैसे बचेंगे? हैं, योगी को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज गुरु शंकराचार्य भी कह चुके हैं कि योगी का इस्तीफा, लेकिन ये बेशर्म पार्टी है, इनको शर्म नहीं। इनकी तो कहावत है कि शर्म उसको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो खुद ही बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती है। वो हाल इनका है, भाजपा वालों का। लेकिन देखिए कहा जाता है कि 144 साल बाद आया और ये जो है एक महाकुंभ है, इसमें जो भी नहाएगा। अरे कौन कहता है 144 साल बाद आया है? हर 12 साल के बाद आता है कुंभ। अच्छा। हर 12 साल के बाद प्रयाग में लगता है, हर 12 साल के बाद में हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, और हरिद्वार में और यहाँ पर 12 साल के बाद कुंभिया भी लगती है। आज तक तो ऐसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने हादसा कराया है, जनता को मारे हैं। हाँ, एक कातिल है भाजपा वाले। अच्छा देखिए योगी बाबा कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए जो है मुआवजा देंगे। अरे 25 लाख दे करके क्या करेंगे? मरने वाला तो मर गया। अच्छा। हाँ, वो भोगेगा कौन सुख 25 लाख का? हाँ, 25 लाख का सुख कौन भोगेगा? योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे थे। ये दिखावटी आंसू है। हाँ, घड़ियाल का आंसू दिखावटी है। हाँ, योगी जी को तो तुरंत शर्म अंधा होते ना, नाक पर पानी लेके उल्लू में उल्लू मर करते। कहा जाता है कि क्या जब विपक्ष की सरकार थी तो उस टाइम में वीआईपी कल्चर नहीं था क्या? वीआईपी कल्चर सब कुछ था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं अफवाह था जैसे ये अफवाह उड़ा रखे हैं कि 144 साल के बाद आया है। अफवाह है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री भर के कहते हैं कि हम जानता हूँ। हाँ, हमको हनुमान जी बता देते हैं। क्या ये नहीं बताया कि वहाँ पर भगदड़ मचने वाली और मर जाएगी जनता? ये नहीं देख सकते थे? लेकिन वो तो भाई कहावत है कि मतलब आप कह रहे हैं कि हनुमान जी के जिस तरह बड़े भक्त है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो बजरंग बली ने उन्हें पहले क्यों नहीं बता दिया कि भगदड़ बचने वाली है, वहाँ पर अनाउंस करा दो, जनता का सुरक्षा करे। अच्छा बाबा एक बात बताइए। हाँ, देश के लिए इन्होंने किया क्या है? बता दे कि हमने यही काम किया हूँ। जब इनसे पूछो भाजपा वाले से, हमने धारा 370 तोड़ दिया, अरे अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर तुमने कब 90-91 में जब रथ निकाले थे ना, तभी चिल्ला रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बना लिए? जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तभी तो बना है मंदिर। कोर्ट ने पहले दूसरे राज में मनमोहन सिंह के राज में फैसला सुना था तो मनमोहन सिंह में बनवाते। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, और सबसे ज्यादा मोदी और योगी हैं इसके जिम्मेवार। इन्होंने इतना बड़ा प्रसार अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं करते। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जितनी गोदी मीडिया है सब चिल्ला रही थी। दूसरे के राज में क्यों नहीं चिल्लाई? मनमोहन सिंह के राज में कभी चिल्लाए हैं? लेकिन ये जो उनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया, क्या योगी के जो है इस्तीफा से सब कुछ ठीक हो जाएगा? योगी के इस्तीफा से? योगी के इस्तीफा से वो जो मर गए हैं वो तो आने वाले हैं नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल जाएगी। अच्छा,
हाँ, योगी अगर इस्तीफा दे दे तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। बात बताइए, जब प्रशासन बार बार वहां पे अपील कर रहा था कि उन्हें जो है हट जाना चाहिए, नहा के निकल जाना चाहिए, तो वो लोग आखिर वहीं पे सोए क्यों? अरे ये बताओ, 1 बजे रात का कोई स्नान होता है? स्नान 3 बजे के बाद का होता है। हाँ, 1 बजे कौन नहाने जाएगा? हाँ, जब स्नान का टाइम ही नहीं है, गंगा मैया सोती है, उनका सुने नहीं हो? हाँ, जो ऋषि जी थे गए थे नहाने के लिए, हाँ, गौतम ऋषि, हाँ, तो पहले चले गए तो मुर्गा बोल दिया था, और तो वो गए तो गंगा मैया ने खुद कहा, अरे दुष्ट अभी कहाँ आ गया, अभी तो मैं सोई हूँ। हाँ, तो वो चले आए वापस। हाँ, तो गंगा मैया तो सोई हुई थी, 3 बजे के बाद में जागती हैं। देख कैसे स्नान का कर दिया कि 1 बजे 1:30 बजे स्नान होगा, स्नान 3 बजे के बाद का होता है। हाँ, और स्नान के दिन शाही स्नान को बता रहे हैं कि साधुओं ने भीड़ लगाया। साधु 5 बजे के बाद आते हैं। साधु पहले अपने टेंट से तैयार होंगे, तैयार होके फिर जाएंगे अपने तन्नी पे, तन्नी पर जाके अपने देवता का माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद जब उनका आगे आगे उनके जो हेड है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, उनका रथ जाएगा, पीछे पीछे वो जाते हैं। तो देखिए, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि प्रशासन लगातार अनाउंस कर रहा था, सरकार हमेशा सख्ती में है, अब ये अफवाह किसने उड़ाया कि साधु संत आ रहे और वहां पे भगदड़ मची? ये उनकी मीडिया ने उठाया है। हाँ, उनकी जो गोदी मीडिया है, मीडिया ने अफवाह उठाया है। हाँ, और सोशल मीडिया को तो वहाँ जाने नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया जाई होती तो वो भी अलर्ट करती ना। कह रहे कि प्रशासन थोड़ा और सख्ती से रहता तो ये इस तरह की भगदड़ नहीं। प्रशासन था ही नहीं वहाँ पे। प्रशासन जो था वो तो वीआईपी में लगा हुआ था, वीआईपी को सुरक्षा देने में लगा हुआ था। आम जनता के लिए कहाँ प्रशासन था? प्रशासन होता तो ये घटना घटती ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे देखिए किस तरह से आम जनता की राय है, और आम जनता लगातार जब कहती है अपनी बातें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन तक को सुनना पड़ता है। और जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुई, हिंसा मची, और जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद पूरे देश में सियासत का माहौल है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।